केशव, देख तू अपने भाई बहनों में बड़ा है, इसलिए तुझे उनकी जिम्मेदारी देकर जा रही हूँ। इनका ख्याल रखना है। तेरे पापा और मैं जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तो अपना भी ख्याल रखना और इनका भी। रुलाना नहीं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पांचों बहन का बहुत ख्याल रखूंगा। हाँ माँ, हमें आपकी बहुत याद आएगी, जल्दी आना। हाँ बच्चों, आ जाऊंगी। तुम्हारे पापा कार में बैठे हैं, अब मैं चलती हूँ। सुधा अपने पति के साथ कार में बैठकर थोड़ी आगे निकलती है कि एक ब्रेक फेल ट्रक पीछे से आता है और उनकी कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। पांचों भाई बहन की आंखों के सामने उनके माता पिता की मौत हो जाती है, जिससे पांचों बहनें और भाई बहुत रोते हैं। वो उस आग के पास जाते हैं, इतने में आसपास के लोग सारे बच्चों को पकड़ लेते हैं। छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे अपने मम्मी पापा को देखना है। माँ, पापा, क्या हुआ? मम्मी पापा को देखो ना, उन्हें, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे उनके पास जाना है। बच्चों, संभालो अपने आप को। तुम्हारे पापा मम्मी अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वो भगवान जी के पास चले गए हैं। माता पिता के जाने के बाद केशव बहुत टूट जाता है और अपनी मासूम छोटी छोटी बहनों को संभालता है और वक्त से पहले ही अपनी बहनों की जिम्मेदारी लेकर छोटी मोटी नौकरी करके पैसे कमाने लगता है और आखिरकार 7 साल बीत जाते हैं। श्वेता, माही, रोशनी, अरे तुम पांचों की पांचों अभी तक सो रही हो? चलो उठो, मेरे लिए नाश्ता कौन बनाएगा? और आज हम सबको पिकनिक पर जाना है, भूल गई? लगता है तुम में से किसी को नहीं उठना। कोई बात नहीं, मैं भूखा रह लेता हूँ और अकेले चला जाता हूँ। तुम पांचों आराम से सोना। अब देखना पांचों कैसे मेरे पीछे पीछे आएंगी। 1 2 3। भैया, भैया, अकेले मत जाओ, हम भी आपके साथ चलेंगे, आज हमारा पिकनिक है ना। अपनी पांचों बहनों को एकदम से उठता हुआ देखकर केशव जोर जोर से हंसने लगता है। मुझे पता था तुम पांचों ऐसे ही लाइन पर आओगी। अरे भैया, आप भी ना, जब आपको पता है हम आपके बिना नहीं रह सकते और आप हमारे बिना, तो फिर क्यों एक्टिंग करते हो? अच्छा बच्चू, एक्टिंग मैं करता हूँ या तुम करते हो? ओके ओके ओके, सॉरी भैया, हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं। और माही दीदी, आप भैया के लिए प्लीज नाश्ता बना दो और हमारे पिकनिक में जाने के लिए अच्छा अच्छा खाना भी बना दो, जब तक मैं निकिता दीदी के साथ रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं तो छोटी हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। हाँ, लेकिन तुम लोगों को भी खाना बनाना सीखना होगा। छोटी हो तो क्या हुआ, रसोई में हाथ नहीं बटाओगी क्या? भैया देखो ना, दीदी को हमारे हाथ बटाने से अच्छा आप हमारे लिए भाभी ले आओ। वैसे भैया, मैंने आपको उनसे बात करते हुए सुना है जिसका आपने नाम M और दिल लगाकर सेव किया है। मैंने भी कुछ सुना था, रात को आप कह रहे थे जान हम जरूर मिलेंगे, बहुत जल्द शादी भी करेंगे। तेरी तो माही की बच्ची, तुम दोनों मेरी बातें सुनते रहते हो ना रात भर? सोते नहीं हो? कितना बोलता हूँ टाइम से सो जाओ, फिर सुबह उठती नहीं हो। ओके भैया ओके, पर हमें अब भाभी भी ला कर दे दो, क्योंकि हम पांचों को आपकी मिताली के बारे में पता है। श्वेता, क्या ये सच है? तुझे भी पता है? हाँ भैया, इस पागल ने ही हमें बताया है। जब आप इतना प्यार करते हो, भाभी को ले आओ ना। तुम चाहते हो तो जरूर लाऊंगा, बट उससे पहले जल्दी से हमारी पिकनिक के लिए रेडी हो जाओ। ये सुनते ही पांचों बहनें सैल्यूट मारकर खाना बनाने और रेडी होने के लिए चली जाती हैं। कुछ देर बाद पांचों बहनें अपने भाई के साथ पिकनिक स्पॉट पर पहुंच जाती हैं और उनके साथ अंताक्षरी खेलती हैं, डांस करती हैं। इस बीच केशव मिताली से शादी की बात करता है और दोनों झटपट से शादी कर लेते हैं। फिर पांचों नंद अपनी भाभी का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती हैं। आइए भाभी, अंदर आइए, अब तो हम पांचों नंद आपके साथ रहेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ, मजा तो आएगा ही, इन पांचों के लिए नौकरानी की तरह काम जो करना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं। मिताली घर में प्रवेश करती है और कुछ ही दिन में अपने ससुराल की जिम्मेदारी संभालकर पांचों नंद की फरमाइश का बेमन से खाना बनाकर उन्हें खुश करती है। ऐसे ही एक सुबह, भाभी भाभी, आज आप सुबह हम सबके लिए नाश्ते में आलू के पराठे बना दीजिए ना, बहुत दिन हो गए। हाँ भाभी, आलू के पराठे बना दीजिए, आप बनाती हो ना तो बहुत टेस्टी लगता है। और भाभी, मुझे आपके दम आलू की सब्जी बनाना भी सीखना है, आप हमें बताएंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम पांचों चिंता मत करो, तुम जो बोलोगी मैं वो सब करूंगी। तभी मिताली रसोई में आलू के पराठे बनाकर लाती है, जहां पांचों बहनें प्लेट पर चम्मच मारकर शोर मचा रही थी। भूख लगी है, खाना दो भाभी, भूख लगी है, खाना दो। हाँ हाँ, भूख लगी है, खाना दो, भूख लगी है, खाना दो। अरे अरे बस करो, तुम्हारी भाभी चाय नाश्ता ले आई हैं। वही तो, तुम पांचों को दिखाई नहीं देता मैं चाय नाश्ता लेकर आ गई हूँ। सुबह सुबह कौवे की तरह शोर मचाए जा रही हो। तुम भी ना,
तुम भी ना मुझे ऐसे देख क्या रहे हो? मेरे कहने का ये मतलब था कि सुबह सुबह ऐसे शोर कर रहे हो। मैं ले तो आई हूं आलू के पराठे, चलो अब सब खा लो। हाँ हाँ भाभी। जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ मिताली पति के आगे पांचों नंद का कहना मानती है, लेकिन उसके जाते ही पांचों नंदों को टॉर्चर करती है। डर के मारे पांचों बहनें सब कुछ सहती थी। ऐसे ही एक दिन केशव सेविंग के पैसों को गिन रहा था। 80, 90, अरे 1,16,000, ये तो बहुत कम पैसे हैं। क्या केशव, तुम इससे पांचों बहनों का जेवर लेकर दोगे? हाँ, वो अगले हफ्ते रक्षाबंधन है ना, तो मैंने सोचा है अपनी पांचों बहनों को कुछ ना कुछ सोने चांदी का बनवा कर दे दूं। क्या है ना, यही सब उनकी शादी में भी काम आ जाएगा। एक को चैन, एक को नाक की लौंग, एक के लिए अंगूठी और दोनों के लिए चांदी की पायल। सही है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा केशव। केशव, तुमने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया और इतने सारी सोने की चीज तुम अपनी पांचों बहनों को दे दोगे? नहीं, मैं इन भिखारिनों को ये सब सामान नहीं देने दूंगी। अच्छा हाँ सुनो, एक हफ्ते में ये ज्वेलरी बन जाएगी और मैं काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ, तो रक्षाबंधन के दिन ही लौट कर आऊंगा। जब तक मेरी बहन का ख्याल रखना और ये ज्वेलरी शॉप से ले आना। ठीक है। ये सुनकर मिताली अपने शातिर दिमाग में पांचों बहनों के खिलाफ प्लान बना लेती है और पति के जाते ही पांचों नंदों को बेरहमी से टॉर्चर करती है। उन्हें खाना नहीं देती, दिन रात उनसे काम करवाती है। तुम पांचों आराम से बैठकर खाना कैसे खा रही हो? तुमने कपड़े धोए? ये क्या, किचन भी गंदी पड़ी है? बिना काम किए तुम्हारी खाना खाने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं बताती हूँ, अपने भाई के सामने बहुत तुमने मेरा सर खपाया है। कभी ये करो कभी वो करो, अब तुम्हें लाइन पर लाती हूँ। ये कहकर मिताली डंडे से पांचों को मारने लगती है। आह आह, अभी दर्द हो रहा है, खाना खाने के बाद हम काम कर देते। हाँ भाभी प्लीज हमें मत मारिए, हम आपका सारा काम कर देंगे, भैया को भी कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत दर्द हो रहा है भाभी, छोड़ दीजिए, हम अभी काम करते हैं। शाबाश, काम करो वरना इस घर से निकाल दूंगी। तुम पांचों मुझे अब फूटी आंख नहीं सुहाती हो। ये सुनकर पांचों बहनें रोते रोते घर की सफाई करने लगती हैं और बिना खाना खाए बारिश में घर से भाग जाती हैं। दीदी, आपने हमसे घर छोड़ने के लिए कह दिया, अब हम पांचों कहाँ जाएंगी? और कल तो रक्षाबंधन भी है, भैया की राखी भी तो बांधनी थी। तुम चिंता मत करो, भैया हमारे पास जरूर आएंगे। चलो भैया के लिए राखी खरीद लेते। वो देखो सामने राखी वाला है, मेरे पास कुछ पैसे हैं। अरे कल तक के लिए भूखे प्यासे घर से बाहर रहना होगा, अब यही हमारी जगह है। पांचों बहनें अपने भाई के लिए राखी खरीद लेती हैं और एक बस स्टैंड के नीचे भूखी प्यासी बैठ जाती हैं। रात हो जाती है। अगले दिन केशव घर लौट आता है। चिक्की, चिक्की बेटा कहाँ है तू? देख मैं तेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया हूँ। चिक्की। मिताली, चिक्की कहाँ है? पांचों में से कोई दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई तो जब देगा ना, जब कोई होंगी। तुम्हारी पांचों बहनें इस घर से भाग गई हैं, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उन्होंने हमें। क्या? पर वो ऐसा क्यों करेंगी? मुझे छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकती। मानो या ना मानो केशव, तुम्हारी पांचों बहन भाग गई हैं तुम्हारे पीछे से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कैसे रहूंगा उनके बिना? आज तो रक्षाबंधन भी है, मुझे अकेला छोड़ दो मिताली। केशव अकेले कमरे में अपनी पांचों बहनों की तस्वीरों को देखकर बहुत रोता है। सुबह से शाम बीत जाती है, तभी वो अपना लैपटॉप लेता है। मैं अपनी पांचों बहनों को जरूर ढूंढूंगा, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। एक काम करता हूँ, ऑनलाइन कंप्लेन कर देता हूँ। अरे ये क्या, ये चिट्ठी कैसी है? भैया, मैं श्वेता, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हम अपनी मर्जी से इस घर से नहीं गए, भाभी ने हमें मजबूर किया है। वो आपके जाने के बाद ही हमेशा हम पर चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी। हम आपके खातिर उनके सामने प्यार से रहने की एक्टिंग करते थे, लेकिन इस बार आपके जाते ही उन्होंने हमें बहुत मारा, इसलिए हमने परेशान होकर घर छोड़ दिया। सॉरी भैया, हैप्पी रक्षाबंधन। ये तुमने ठीक नहीं किया मिताली। केशव अपनी पांचों बहनों को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर आता है। इस टाइम कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे तुम जैसी घटिया औरत से कोई बात नहीं करनी। ये बोलते ही केशव अपनी बहन को इधर उधर ढूंढने लगता है और आखिरकार उसे बारिश में भीगती हुई पांचों बहनें मिल जाती हैं, जिन्हें देखते ही वो गले लगाकर रोने लगता है। पागल हो तुम पांचों, अपने भाई को छोड़कर कैसे चली गई? बीमार पड़ गई तो मैं तुम्हारी भाभी को इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। भैया हमें नहीं पता भाभी हमसे क्यों चिढ़ती है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम बेघर हो गए। चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं ना, सबसे पहले मुझे राखी बांधो। तभी पांचों बहनें अपने बड़े भाई को राखी बांधती हैं और केशव उन्हें घर ले जाता है। घर जाकर केशव मिताली को बहुत खरी खोटी सुनाता है। मिताली,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी बहनों को मुझसे अलग करने की? आखिर ऐसा क्या हो गया था जो तुमने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि वो घर से बारिश में बेघर रहीं? हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मुझसे शादी करने के बाद तुम सारा हक, सारा प्यार अपनी बहनों पर लुटा रहे हो। मेरा भी उन पैसों पर बराबर का अधिकार है। भाभी, हमें भैया से रक्षाबंधन के मौके पर कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके और उनके प्यार के। और इस घर में हर पहली चीज पर आपका ही हक है। हम पांचों बहनें तो बाद में आती हैं। हाँ भाभी, हमसे जाने अनजाने में गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए। ये सब सुनकर मिताली को अपनी गलती का एहसास होता है। तुम माफी मत मांगो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम पांचों को बहुत टॉर्चर किया, तुम्हें घर से निकाल दिया, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी, बहुत ख्याल रखूंगी। प्लीज केशव, मुझे एक मौका दो। ठीक है, अगर फिर से तुमने ऐसा किया तो भूल जाना हमारे बीच भी कोई रिश्ता था। श्वेता अपने भाई को समझाती है। इसके बाद रक्षाबंधन के दिन पांचों बहनें अपने भैया भाभी के साथ बहुत अच्छे से गुजारती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।